ऑल स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी हिंदी विषय की है और इस कविता का नाम है अट नहीं रही है। तो इसकी हमें इसे पुनरावृत्ति करेंगे, मतलब इसी कविता को हमें इसमें दोहराना है। पिछली वर्कशीट में भी है यही कविता हमारी आई थी, तो इसे आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वर्कशीट संख्या हमारे 53 और आज की तारीख हमारी 9 नवंबर 2020 और आज का दिन हमारा सोमवार। ओके स्टूडेंट, और ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए, और यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट भी हमारी बहुत आसान रहेगी, तो इसे यहाँ पर सभी अच्छे से समझेंगे। और ये क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इनके क्वेश्चनों का आंसर भी हमें हल करना है, ठीक है बेटा, और उन क्वेश्चनों को याद भी करना है। तो आओ बच्चे, इस वर्कशीट को हम शुरू करें। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों, पुनरावृत्ति के क्रम में, पुनरावृत्ति मतलब यहाँ पे दोहराना, कि पिछली वर्कशीट में हमने यही पढ़ी थी और आगे भी इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आइए, आज सूर्यकांत, इस कविता के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अट नहीं रही कविता के लेखक का नाम बताओ, तो हमें याद रखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या अभ्यास करते हैं? तो आओ, इस कविता के अभ्यास कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी हमें लिखने हैं। अब यहाँ पे देखो, इनका चित्र दिया हुआ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? अब इन क्वेश्चन का आंसर हमें समझने के लिए सबसे पहले हम इस वर्कशीट को अच्छे से समझ लेते हैं। ओके बेटा, तो आप सभी बच्चे इस पर अच्छे से ध्यान रहे। अट नहीं रही है, ये देखो बेटा, इसमें दो वर्ड आ रहे, अट और सट। तो इनका मतलब है बेटा समाना, कि जैसे हम कोई भी आंखों से कोई चित्र देखते हैं तो भाई किसी चीज को, भाई कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो वो हमारे आंखों में समाना। यहाँ का इन दोनों शब्दों का मतलब होगा समाना। अट नहीं रही है आबा फागुन की तन, आगा फागुन आबा, सॉरी, अट नहीं रही है आबा फागुन की तन, सट नहीं रही है। तो बेटा आप सभी जानते हैं अट मतलब समान नहीं रही है। आबा फागुन की, अब फागुन का महीना बेटा कौन सा होता है? जो फरवरी के फरवरी के महीने में कि जो बसंत ऋतु का आगमन होता है, तो उसकी आगमनता मतलब इतनी सुंदर है कि हमारी आंखों को क्या नहीं समा नहीं रही है, कि इतना सुंदर प्राकृतिक चित्र, भाई जिधर भी देखो चारों तरफ हरियाली हरियाली छा रही है। तो उसी को यहाँ पे कवि ने बताया है कि अट नहीं रही है आबा फागुन की तन, सट नहीं रही है, कि जो बसंत ऋतु का फरवरी के महीने में जो आगमन होता है, कि सभी जगह बरसात सी, हल्की हल्की सी बरसात, और जो पेड़ होते हैं हमारे उन पे नई नई पत्तियां आती ही रही हैं। तो उनका ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य है कि कभी बताना चाह रहा है कि वो हमारी आंखों में क्या नहीं है, समा नहीं रही है। आगे देखते हैं। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कि आप सभी ने देखा होगा, जो बसंत ऋतु आती है तो वो कह रहा है कहीं कहीं सांस लेते हो, कि कहीं कहीं मतलब इतने ज़्यादा पेड़ हो गए हैं कि कहीं कहीं उनको जो पेड़ों पे इतनी सारी पत्तियाँ हो जाती हैं, कि जो इतनी सारी पत्तियाँ होने के माध्यम से यहाँ पे कि पत्तियों पे पूरी तरह बिल्कुल हरापन छा गया, और उनकी जो खुशबू, मतलब देखो जो नए नए पेड़ होते हैं आप सभी जानते हैं कि उन सब पे क्या आता है, अच्छे अच्छे फूल आते हैं, और वो भी कैसे होता है, खुशबूदार होते हैं। तो उनकी खुशबू चारों तरफ वातावरण में फैली हुई है। तो क्या कह रहा है कि भाई सभी जगह क्या कर देते हो, सभी जगह वो खुशबू आप फैला देते हो। उड़ने को नभ में तुम, और जो खुशबू है वो चारों आप नभ मनी आकाश में फैल जाती है। और घर घर बढ़ते होते हो, घर घर का मतलब है जो जो प्राकृतिक पर्यावरण है, तो उसमें जो जीव जंतु है उस सभी का मतलब उन सभी की सांसों में अपनी तुम खुशबू भर देते हो। यहाँ पे कवि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, वो यही कह रहा है कि उस समय जो बसंत ऋतु आती है तो उसकी जो प्राकृतिक सौंदर्य है,
उससे जो चारों तरफ नए नए पेड़ पौधे और उन पे फूल और उनकी जो खुशबू महक रही हैं, बहुत ही सुंदर चित्रण है। आँख हटाता हो तो हट नहीं रही है, कि वो कहते हैं कि जो उस सौंदर्य चित्र को जब मैं देखता हूँ तो मेरी आंखें हटने का नाम ही नहीं लेती, कि मतलब उनके जो चित्र है वो उनके बार बार आंखों के सामने घूमता रहता है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी और कहीं लाल, कहीं पड़ी है और मैं मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री, पट नहीं रही है। कि आप सभी जानते हैं कि जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो पत्तियां भी, मैंने आपको बताया कि पत्तियों, जो पेड़ों की जो पत्तियां हैं बिल्कुल कैसी हो जाती है, वो भी हरी भरी हो जाती है। और जो पेड़ होते हैं तो उन पे कहीं रंग बिरंगे फूल, तो कहीं हरे तो कहीं लाल तो कहीं सफ़ेद, तो मतलब पूरी तरह से पेड़ पौधे भी कैसे हो गए हैं, बिल्कुल हरे भरे हो गए, खुशबूदार हो गए। कहीं पड़ी है और मनी हृदय में। अब उनके जो चारों तरफ जो फैला हुआ है, तो मतलब वो जो प्राकृतिक सौंदर्य दृश्य है वो हमारे हृदय में क्या हुआ है, समाया हुआ है। मंद गंध पुष्प नाल, तो कहीं पे कैसी बहुत ही अच्छी सुंदर स्वच्छ जो खुशबू है पेड़ों के फूलों की, वो हमारे सांसों में भरी हुई है। पाट पाट शोभा श्री, कि मतलब बिल्कुल एक एक रग रग, मतलब नस नस में ये प्राकृतिक सौंदर्य चित्र हमारे दिमाग में बार बार घूमता रहता है, और ये हमारे दिमाग से बिल्कुल हटने का नाम ही नहीं लेता। जो ये पेड़ों की जो खुशबू है, ये पेड़ों का जो हरियालापन है, ये हमारी आंखों में समा नहीं रहा है। मतलब ऐसे बार बार हम देखते, मतलब जितना देखना चाहे उतना ही हमारे लिए क्या है, कम है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने यही कहा है कि जो बसंत ऋतु जो आगमन होता है तो जो हमारा पर्यावरण है बिल्कुल कैसा हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, और जो पेड़ों की खुशबू है वो हमारे बिल्कुल हृदय को मनोच्छेद, मतलब मन को हरने वाली है, और हमारी सांसों को ये तृप्त करने वाली है, कि ये दृश्य हमें बार बार देखने का मन करता है। अब बेटा इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं वर्ग में। कभी आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? फागुन में ऐसा क्या होता है कि जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु कौन सी लगती है और महीना कौन सा लगता है, सोच कर लिखें। चौथा क्वेश्चन है भाव स्पष्ट करना है। और ये पांचवा क्वेश्चन में हमें एक कविता की सुंदर रचना करनी है, और आप इसमें शिक्षक और माता पिता की सहायता भी ले सकते हैं। तो बेटा इनका आंसर हम देखेंगे लिखित में। तो पहला क्वेश्चन देगा बेटा कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कि फागुन का मौसम अत्यधिक मनमोहक होता है, और पेड़ों पर कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियां, फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को क्या करती है, मुग्ध कर लेती है। इसलिए कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। ओके बेटा, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन के समय में चारों तरफ का वातावरण रंगों से भर जाता है, चारों तरफ रंगी रंग बिखेर होते हैं। प्रकृति भी उस समय रंगों से वंचित नहीं रह पाती। प्रकृति के हरे भरे वृक्ष, रंग हरे भरे फूल फागुन के महत्व की और अधिकता को बढ़ा देते हैं। ओके बेटा, तो दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। तीसरा है फिर प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छे ऋतु या महीना कौन सा लगता है, सोच कर लिखिए। तो इसे आप लिखना चाहे तो आप खुद के माध्यम। तो तीसरा क्वेश्चन कि प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से बसंत ऋतु हमें सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इस समय चारों तरफ का वातावरण बेहद मादक होता है, मतलब बहुत ही सुंदर होता है। चारों तरफ रंग ही रंग बिखरे होते हैं, और पेड़ों पर नई नई पत्तियां निकल रही होती है। ओके बेटा, अब चौथा क्वेश्चन है भाव स्पष्ट करना है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी तो कहीं लाल, कहीं पड़ी है और मैं कहीं पड़ी है और मैं मंद गंध पुष्प माल। कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उस पर से नजर हटाने का मन ही नहीं करता। चारों तरफ पेड़ों पर हरे 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 व लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं, और उनके बीच रंग बिरंगे फूल ऐसे लग रहे हैं मानो ये पेड़ कोई सुंदर रंग बिरंगी की माला पहनी रखी हो। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में हमें एक सुंदर सी कविता रचनी है कि ठीक है, प्रकृति के ऊपर हमें एक सुंदर सी कविता लिखनी है। तो बेटा ऐसे हम इस तरह से लिखेंगे। ओके, कि सरसों पर
पीले पुष्प दिखने लगे। अब जैसे बसंत ऋतु का जैसे आगमन है तो सरसों धीरे, जैसे सरसों का बीज होता है वो दिसंबर, ये नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। कि जो बसंत ऋतु आती है वो कौन से महीने में आती है? फरवरी के महीने में आती है। कि अब ये फरवरी के महीने पे सरसों पे कैसे? सरसों पर पीले पुष्प दिखने लगे, वृक्षों में नई नई कोपल खिलने लगे, नई नई पत्तियां खिलने लगे, प्रकृति सौंदर्य छटा बिखेरने लगे। प्रकृति का जो छटा वो सौंदर्य बिल्कुल मन को आनंद देने वाला होता है। वायु भी सुहानी हो जाती है, वायु भी कैसी हो जाती है? बिल्कुल स्वच्छ हो जाती है। मान लेना बसंत आ गया, रंग बसंती छा गया। कि मान लेना कि इस समय कौन सा ऋतु आ गई है? बसंत की ऋतु आ गई है। धूप जब मीठी लगने लगे, अब आपको पता है कि फरवरी में सर्दियाँ बहुत पड़ती हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो बरसात वाला मौसम है और सर्दी वाला मौसम है वो भी क्या हो, धूप उसमें भी हमें धूप कैसे लगने लगती है? मीठी लगने लगे। सर्दी कुछ कम लगने लगे, मौसम में बाहर आने लगे। मान लेना कि बसंत आ गया है, रंग बसंती का छा गया। कि आप क्या मान लेना कि रंग बसंती का, मान लेना कि बसंत ऋतु आ गई है। ओके। मौसम में बाहर आने लगे, ऋतु दिल को लुभाने लगे। ये जो ऋतु है बसंत ऋतु, तो आप मान लेना कि हमारे दिल को ये अच्छी लगने लगे। तो इस प्रकार आप इन 5 क्वेश्चनों का आंसर अपनी वर्कशीट कॉपी में करेंगे। तो ओके स्टूडेंट, आप इन 5 क्वेश्चनों का आंसर अच्छे से करते हुए और बेटा इन्हें याद भी कर लें, क्योंकि आपने CBSE बोर्ड के माध्यम से ये कविता भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको मान लें कोई भी क्वेश्चन आपको पूछता है तो उसका आंसर आप अच्छे से लिखें। 2-2 नंबर के क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है इसे, तो इस क्वेश्चन के आंसर प्रश्न वर्कशीट के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम याद भी कर लें। और बेटा किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो यूट्यूब पे ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तो सभी बच्चे अपना ख्याल रखें। और बेटा कोविड-19 महामारी चल रही है, तो सभी आप सुरक्षित रहने के लिए आप कभी जब भी घर से बाहर निकलो तो ज़रूर चेहरे पे मास्क लगा के निकलो और सभी से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू। सभी बच्चे अपना ख्याल रखें और अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो फॉरवर्ड करें जिससे उनका भी लाभ उनको मिल सके।